नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूँ। महाभारत की कथाएं की श्रृंखला चल रही है, भीष्म पर्व चल रहा है और भीष्म पर्व यानी भीष्म से ही संबंधित भीष्म के वध होने तक आज ये आखिरी अध्याय का वर्णन करने जा रहा हूँ। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने बताया कि भीष्म जो है युद्ध भूमि में बाणों से शक्ति विक्षिप्त होकर रथ से पूर्व दिशा की ओर मुंह करके गिर पड़े थे, लेकिन उनका स्पर्श जमीन से नहीं हुआ था और अपने को उन्होंने होश में रखा था, क्योंकि सूर्य दक्षिणायन था और वो उत्तरायण में मरना चाहते थे। तो आज भीष्म का अंतिम समय के बारे में बताना चाह रहा हूँ। हंस रूपधारी ऋषियों ने वहाँ पे प्रकट होकर भीष्म की प्रदक्षिणा की और कहा कि भीष्म महात्मा होकर दक्षिणायन में मृत्यु कैसे स्वीकार करेंगे। ये कहकर वो दक्षिण दिशा में चले गए, लेकिन भीष्म ने सोच विचार कर उनसे कहा कि मैं सूर्य के उत्तरायण होने पर ही परलोक की यात्रा करूंगा, क्योंकि मुझे इच्छित मृत्यु का वरदान प्राप्त है। भीष्म के मारे जाने पर कौरवों पुत्रों को तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था। सब लोग से सककर रोने लगे। सब लोगों ने अनुमान लगाया कि अब तो दुर्योधन का विनाश अवश्य होगा। उधर पांडवों में रणवाद्य बज रहे थे। भीमसेन जो है वो ताल ठोंक कर दहाड़ रहे थे। भीष्म पृथ्वी का स्पर्श किए बिना बाण शैया पर सो रहे थे। कौरव पांडव दोनों तरफ के क्षत्रिय उनको घेर कर खड़े थे। उधर दुशासन बड़ी तेजी से दौड़ा हुआ द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और भीष्म के मारे जाने का समाचार सुनाया, जिसे सुनकर द्रोणाचार्य मूर्छित हो गए। उन्होंने शीघ्र ही अपनी सेनाओं को युद्ध से रोक दिया। सब राजा कवच खोलकर भीष्म के पास आ गए और प्रणाम करके खड़े हो गए। तब भीष्म ने कहा, महारथियों, आपका स्वागत है। मैं आपके दर्शन से संतुष्ट हूँ। राजाओं, मेरा सिर बहुत लटक रहा है, इसके लिए आप मुझे तकिया दो। तब सब राजा लोग महान महीन वस्त्र के कोमल कोमल तकिए ले आए। तब उन्होंने हंसकर कहा कि भाई ये तकिए वीर के लिए, ये वीर की शैया के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर अर्जुन से बोले, बेटा मेरा सिर लटक रहा है, इसके अनुरूप जो तकिया तुम्हें जान पड़े, उपयुक्त जान पड़े, वो ला कर दो। तब अर्जुन ने भीष्म को प्रणाम कर अपना धनुष चढ़ाकर आंसू भरे नेत्रों से कहा, मैं आपका सेवक हूँ, और अपने गांडे पर अभिमंत्रित कर 3 बाणों को रखा और भीष्म की अनुमति लेकर उन वेगशाली बाणों को छोड़कर उनका सिर टिकाकर ऊंचा कर दिया। तब भीष्म बहुत संतुष्ट हुए। बोले, तुमने मेरी शैया के अनुरूप मुझे तकिया प्रदान किया है। यदि तुम्हें कोई और तकिया तुमने लगाया होता तो मैं श्राप देता। क्षत्रिय को इसी प्रकार से बाण शैया पर शयन करना चाहिए। फिर राजाओं से कहा, मेरे चारों तरफ खाई खोद दो। मैं यहीं पर सूर्य की उपासना करूंगा और सूर्य के उत्तरायण होने पर ही प्राण छोड़ूंगा। अब यहाँ पे खाई खोदने के लिए क्यों कहा गया? क्योंकि शरीर से तो परवश हो गए थे। जंगली जानवर ना उनको परेशान करें, उनके शरीर को क्षत विक्षत ना करें, इसके लिए, ये बचाव के लिए उन्होंने खाई खोदने को शायद कहा था। आप लोग आपस का बैर भाव छोड़कर युद्ध त्याग दें, ये भीष्म कह रहे हैं। तब तक वैद्य तथा कुशल चिकित्सक भी वहां पर पहुंच गए थे। उन्हें देखकर भीष्म ने दुर्योधन को कहा, भाई इनको धन देकर विदा करो, सम्मान पूर्वक विदा कर दो। अब मुझे इनका क्या काम है? अब मेरा धर्म नहीं है कि मैं बाणों को निकाल कर चिकित्सा करवाऊं। मेरे शरीर को इन बाणों के साथ ही जला देना। ये सुनकर दुर्योधन ने धन देकर चिकित्सकों को विदा कर दिया तथा उपस्थित लोगों ने उन भीष्म की 3 बार प्रदक्षिणा की। पांडव महारथी भीष्म के गिर जाने पर प्रसन्न थे। तभी कृष्ण वहां पहुंचे। युधिष्ठिर से बोले, सौभाग्य की बात है कि तुम जीत रहे हो। भीष्म को संपूर्ण देवता भी नहीं मार सकते थे। आपके पास पहुंचकर आपकी घोर दृष्टि से ही भीष्म नष्ट हो गए हैं। तब युधिष्ठिर बोले, आप हमारे संरक्षक हैं, आप ही भक्तों को अभयदान करने वाले हैं। आप ही के प्रसाद से विजय तथा क्रोध से पराजय होती है।
तब कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका कथन सर्वथा उचित है। अगले दिन सवेरा होने पर सब कौरव पांडव राजा जो है भीष्म के पास पहुंचे, प्रणाम कर खड़े हो गए। हजारों कन्याओं ने चंदन, चूर्ण, खील, माला, फूल आदि भीष्म पर बिखेरने लगे। स्त्री, बूढ़े, बालक सभी जो है दर्शन के लिए पहुंच गए। भीष्म बाणों की वेदना को धैर्यपूर्वक सह रहे थे, लंबी सांसें ले रहे थे। तभी राजाओं की ओर देखकर बोले, पानी। तब क्षत्रिय चारों ओर भोजन सामग्री तथा जल के घड़े ले आए। तो भीष्म बोले, अब मैं मनुष्य लोक के कोई भी भोग अपने उपयोग में नहीं ला सकता। मैं उन्हें छोड़ चुका हूँ। यद्यपि केवल बाण शैया पर सो रहा हूँ, लेकिन मनुष्य लोक से ऊपर उठ चुका हूँ। भीष्म ने अन्य राजाओं की निंदा करते हुए कहा कि मैं अर्जुन को देखना चाहता हूँ। अर्जुन हाथ जोड़कर खड़े हुए थे। बोले, मेरे लिए क्या आज्ञा है, कौन सी सेवा करूँ? तब भीष्म अर्जुन को देखकर प्रसन्न होकर बोले, अर्जुन, तुम्हारे बाणों से संपूर्ण अंग बिंधे हुए शरीर जल रहा है, मर्म स्थानों पर अत्यंत पीड़ा हो रही है, मुंह सूख रहा है। तुम ही विधि पूर्वक मेरे लिए दिव्य जल देने में समर्थ हो। तब अर्जुन ने अपना गांडीव लेकर रथ पर बैठकर प्रत्यंचा चढ़ाई। रथ द्वारा भीष्म की परिक्रमा कर एक तेजस्वी बाण का संघान किया और मंत्रोच्चार के साथ उसे पर्जन्यास्त्र से संयुक्त कर भीष्म के दाहिने तरफ जो है पृथ्वी पर चला दिया। तब दिव्य सुगंध एवं दिव्य रस से युक्त जल की धारा ऊपर की ओर उठकर भीष्म के मुंह पर पड़ने लगी। भीष्म तृप्त होकर वहां उपस्थित राजाओं से अर्जुन की प्रशंसा करते हुए बोले, तुम्हारे अंदर ऐसा पराक्रम होना चाहिए। अर्जुन के अंदर जो ऐसा पराक्रम है वो आश्चर्य की बात नहीं है। मुझे नारद जी ने पहले ही बता दिया था कि तुम पुरातन महर्षि नर हो और नारायण स्वरूप कृष्ण की सहायता से धरती पर ऐसे महान कर्म करोगे जिन्हें देवराज इंद्र भी नहीं कर सकते हैं। तुम संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ हो। मैंने विदुर, द्रोण, कृपाचार्य से बार बार युद्ध ना करने की सलाह दी थी, लेकिन दुर्योधन ने हमारी एक बात नहीं सुनी। उसकी बुद्धि विपरीत हो चुकी थी। वो भीम के हाथों मारा जाकर हमेशा के लिए सो जाएगा। ये सुनकर दुर्योधन बहुत दुखी हुआ। उसे देखकर भीष्म बोले, मेरी बात पर ध्यान दो दुर्योधन, क्रोध शून्य हो जाओ। अर्जुन को युद्ध में जीतना असंभव है। तुम्हें अर्जुन के साथ संधि कर लेनी चाहिए। जब तक कृष्ण का हम पर प्रेम है तभी तक तुम्हारी अर्जुन से संधि हो जाए तो ठीक है। विलंब ना करो। तुम पांडवों को आधा राज्य दे दो तो मित्रद्रोही तथा नीच नहीं कहलाओगे, अपयश नहीं प्राप्त होगा। दुर्योधन चुपचाप सुनते रहे। फिर भीष्म अपनी बात कहकर मौन हो गए। उसके बाद वहां पर कर्ण आते हैं। अब भीष्म और कर्ण के बीच में भी एक रहस्यमय संवाद होता है। ये संवाद अगले और भीष्म पर्व के आखिरी एपिसोड में आपके लिए सुनाऊंगा मैं। तो मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और यदि हो सके तो अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।